अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से हर रोज़ एयरपोर्ट से आपको दर्जनों ऐसी चीज़ें फ़ेसबुक के ऊपर मिल जाएंगी जहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आम शहरियों के साथ जो एयरपोर्ट हुकाम है उनका रवैया होता है और जो किसी से ढका छुपा नहीं है। ऐसा एक वाक़या ये सियालकोट का है। आपके सामने से ये सारा वाक़या गुजरा होगा कि क्या हुआ बच्चे के साथ। एक बच्चा जिसके वालिद साहब जो है उनकी भी डेथ हो गई है हुई है और उस बेचारे ने कहीं से कोई उधार वगैरह लेकर रशिया के किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन करवाया और उसके बाद वो रशिया जाने के लिए जब सियालकोट के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ पर हमारा जो इमिग्रेशन है फॉर नो रीज़न बग़ैर किसी वजह के आपको एंट्री डिनाई कर देते हैं और आपको ऑफलोड कर देते हैं। इसके साथ भी यही हुआ। इसके पास वैलिड वीज़ा, इसके पास वहाँ पे रहने की अकोमोडेशन जो है उसके प्रॉपर सबूत, कॉलेज का एडमिशन लेटर, जो भी इसके पास सारी मालूमात, वैलिड वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग इसके पास था। बस वहाँ पर ईगो को अब और इतने ज़्यादा हठधर्मी है कि अगर FIA के जो वहाँ पे इमिग्रेशन के लोग बैठे हैं कोई एक बंदा कोई राय कोई फतवा सुना दे तो फिर दूसरे जो पीछे लोग खड़े हैं उन्होंने उस इमाम की इमामत में जो है वो लब्बैक कहना है। उन्होंने उसको उस हठधर्मी को जस्टिफाई करना है और उसी को आगे लेकर चलना है। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। इसको ऑफलोड किया। अब खुद सोचें, उसका टिकट ज़ाया हो गया, उसको लाखों रुपए का नुकसान हो गया डेफिनेटली। और पासपोर्ट जो है उसके ऊपर देखें ऑफलोड की स्टैंप कर दी। और एक इदारा है यूनान उर्दू, उनके मुताबिक ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उनसे रब्ता किया है कि सियालकोट एयरपोर्ट से कई ऐसे लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर फ़ीस है। अगर आप वो इमिग्रेशन वालों के हाथ जो है उनकी मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह की स्टूपिड किस्म की जो एक्सक्यूज़ हैं उसके साथ आपको ये ऑफलोड कर देते हैं। और ये अब पाकिस्तान में कॉमन होता जा रहा है। ओवरसीज़ को जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है जिस तरह से वो देख रही है, उसके बाद ये लोग भी, इन लोगों में और ज़्यादा जुर्रत आ रही है कि ये लोगों को फजूल में फॉर नो रीज़न तंग करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ये लोग, देखें दो चार चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वही लेकर ही साथ जा सकते हैं जिसके बाद आपको वहाँ पर जो है वो नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन अब लोग क्या करें, स्टूडेंट्स क्या करें? एक बच्चा जो अपने सारा जमा पूंजी करके वीज़ा लेता है, सारा कुछ करता है, उस मुल्क की एम्बेसी उसको वीज़ा देती है, उस मुल्क के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कोई मसला नहीं है, वो उसको वीज़ा दे रहा है। लेकिन मसला किसको है? हमारे सियालकोट एयरपोर्ट पर बैठे हुए एक 7वें स्केल के ASI को प्रॉब्लम है क्योंकि वो उसको जब तक आप पैसा नहीं देंगे उसका मसला हल नहीं होगा। तो कितने अफसोस की बात है कि अपने मुल्क के अंदर इस तरह के मसाइल हैं और किसी कहीं पर भी आप इन चीज़ों को ना तो चैलेंज कर सकते हैं ना कोई पूछने वाला है। और बिल्कुल अब मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने पासपोर्ट जो ख़त्म करने का नोटिफिकेशन उन्होंने फौरी जारी कर दिया था, इस एहलकार के ख़िलाफ़ क्या अब तक कार्रवाई हुई है? यकीनन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के दर्जनों, हज़ारों, सैकड़ों वाक़यात कवर हुए, मीडिया ने रिपोर्ट किए, सोशल मीडिया पर आए, कागजी कार्रवाइयाँ हुई, सस्पेंशंस हुई, फिर क्या हुआ? हफ्ते बाद दोबारा उसी सीट पे बैठे होते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हालात कभी शायद पाकिस्तान के ठीक हों, लेकिन ये वो मरसिया है, ये वो मातम है जो शायद पाकिस्तान से आने वाले लोगों के किस्मत में हमेशा 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 के लिए लिखा आया है। और जब से ये लोग बाहर आ रहे हैं तब से ये रोना चल रहा है। कोई बंदा इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मुखलिस ही नहीं है। इसलिए ये शायद मसाइल कभी भी ख़त्म होते हुए हमें तो अपनी ज़िंदगी में दिखाई नहीं दे रहे। थैंक यू।